Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. And Perdana Menteri Narendra Modi ji is mere dosti. Not only is Prime Minister, but is my brother. है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं. दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग. मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया है, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है. मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं. इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए. मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में. मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है. मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर. मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है. 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए. बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है. दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं. अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे. और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं. तो पाकिस्तान कहाँ है? नमस्कार दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारत दौरे पर है. मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की. मोदी इब्राहिम वार्ता का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश का विस्तार करना और नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग तलाशना था. पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमने तय किया है कि भारत मलेशिया साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं. वही मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त और भाई बताया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए मलेशिया के समकक्ष अनवर इब्राहिम का गले लगाकर स्वागत किया. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम सोमवार को राजधानी नई दिल्ली पहुंचे थे. मलेशिया के पीएम के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी मेरे दोस्त है, वो मेरे भाई है. ये सिर्फ तब नहीं जब मैं प्रधानमंत्री हूँ, बल्कि जब मैं कुछ नहीं था तब भी वो मेरे एक सच्चे मित्र थे. अनवर इब्राहिम का कहना था कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें हमें एक साथ मिलकर तलाशने की जरूरत है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में वो सहयोग नहीं मिल रहा है. हमने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की. पीएम मोदी ने मलेशिया को आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण भागीदारी भी बताया. मलेशिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में चीन मलेशिया के डिप्लोमेटिक संबंधों को 50 साल पूरे हुए हैं. चीन और मलेशिया के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं. उधर मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. मलेशिया भारत के साथ डिजिटल, फिनटेक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी के लिए हाथ आगे बढ़ा सकता है. ऐसे में जाहिर है कि दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों पर चीन की नजर होगी. दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने पीएम मोदी को दोस्त और भाई कहने पर पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है. चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं. मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं. दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग. अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये हैं वो.
The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफियां पान दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है ये मतलब खुला डुला बंदा है तो खुलदास से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं आप पूरा बताता हूं कि किस तरह इंडिया मलेशिया ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स के जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहां पे जो करेंसी का सिलसिला, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान? कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप के पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलके इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप। एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से, और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3-डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वो इसलिए कि पाकिस्तान, देखें मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नजर आता है कि सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं वो। चले लीडर ना भी हो तो लीडर तो कहते हैं ना सऊदी अरेबिया है, तो वाइस लीडर नजर आते हैं, हम ये कह लें। लेकिन जो मलेशिया उसके लीडर वहां पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहां पर माइनॉरिटीज मौजूद हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिज्म वहां पर है। लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो है बहुत दूर है आपसे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।